आज आज 10 अप्रैल 2012 का दिन है। हम अभिषेक पोद्दार और कुछ एनटीटी एजेंट के साथ अब तक का सबसे लंबा टाइम जंप करने वाले हैं। ओह, सिग्नल। हम लोग 5th सेंचुरी बीसी में ट्रैवल करने वाले हैं इन एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार, राजगीर। वैसे तो ये दुनिया 2012 में ही ख़त्म हो जानी थी, मगर देखो अभी हम दोनों 2024 की टाइमलाइन में आए हैं। यहाँ तो सब ठीक ही है। ये तो अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, कितना बड़ा डिजास्टर टल कैसे गया। जबकि इस तबाही को सिर्फ हम एंटिटीज़ ही रोक सकते थे। और वो कैसे? धरती पे 5 अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मून्स हैं जिन्हें हम अल्टीमेटम्स कहते हैं। यह एक संचार है 10 अप्रैल 4210 से। वी हैव गॉट वन ऑफ द 5 अल्टीमेटम दिस इज नेचर मून, यानी माँ पार्वती मून। फॉर दिस वी आर लॉन्ग अवे इन फ्यूचर। ऑल्सो ये मेरा दूसरा मिशन था एंड आई एम लविंग दिस जर्नी। ये क्या है? अरे यार, ये नए लोग बहुत इरिटेटिंग है, हर चीज़ शुरू से बतानी पड़ती है। कभी तुम भी नए थे अंशु। देखो, सिंपली तुम इतना समझो कि यूनिवर्स की सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की एक कॉपी बनाई गई और ये उसकी हार्ड ड्राइव है, जिसका उपयोग सदियों से महाप्रलय को रोकने के लिए किया गया है। उन 5 अल्टीमेटम्स को एक साथ लाकर एक फिक्स मुहूर्त पर महायज्ञ परफॉर्म करना होता है, जिसमें से हम और तुम इस नेचर मून को तो ले आते हैं, लेकिन बाकी अल्टीमेटम्स नहीं ला पाते। अरे मेरे फ्यूचर के अंशु, हमारे आने वाले फ्यूचर का स्पॉइलर मत दो भाई। ये ज़रूरी है। नहीं ला पाने की वजह यही थी कि हम उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। नहीं, शायद आप गलत जगह पर जा रहे थे। अल्टीमेटम का वाइट होने जरूरी नहीं है कि वो ताजमहल में ही मिलेगा। ये पीस मून था, यानी गौतम बुद्ध मून। ये एंशिएंट नालंदा में मिलेगा आपको। मतलब तुम इसके बारे में पहले से जानते थे? ऐसे ही थोड़ी ना आप लोगों ने मुझे एंटिटी एजेंट बनाया है। अरे तुम पागल बना रहे थे मुझे अब तक। व्यूअर्स को, मतलब उन्हें समझाने के लिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था। तो हमें बस इतना जानना था कि 2012 में दुनिया ख़त्म होने वाली है कि नहीं। अब हमें चलना चाहिए और सारे अल्टीमेटम्स को कलेक्ट करना चाहिए। अब क्या ज़रूरत है, महाप्रलय तो हुआ ही नहीं। थोड़ा और सोचिए। ओ तेरी, ये 2042 में आने वाला है। क्योंकि एक कंफ्यूजन की वजह से, ड्यू टू आवर मैसेंजर्स राइटिंग ग्लिच, कि वो 2012 था या 2042, नेक्स्ट वन इन 2030। हो दे यार, हमें नहीं पता, पर वो हमें राह दिखाते हैं एंड वी हैव टू एक्ट ऑन व्हाट दे प्रपोजेस टू एनटीटी। तो अभी हम अपने टाइमलाइन में वापस जाएंगे और वहाँ सबसे पहले मैं अपने कोटाना को और हम तब तक ये प्रिडिक्ट कर लेंगे कि उस नालंदा से उस पीस मून को कलेक्ट करने का कौन सा सबसे सही टाइमलाइन रहेगा। सो नालंदा इस दुनिया की सबसे पुरानी और द वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, जिसे बख्तियार खिलजी नाम के शासक ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। हमारे भारत के जितने भी ऋषियों के पुराने ग्रंथ थे सभी को जला दिया था। पूरे 6 महीनों तक चला था। जब तक इसे मैं सेटअप कर रहा हूँ, ही विल गो डीपर ऑन दिस, सो यू मे स्किप टू दिस टाइम स्टैम्प। नालंदा यूनिवर्सिटी को 427 बीसी ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्ता फर्स्ट ने बनवाया था। अपने पीक टाइम पर यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 से ज़्यादा टीचर्स थे। मेडिकल एजुकेशन यहाँ की मेन सब्जेक्ट थी। मैं तो कहता हूँ नालंदा में ऐसे ऐसे बीमारियों के मेडिसिन्स के फॉर्मूलाज थे जो कि आज कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट दुनिया भर की ढूंढ नहीं पा रही। अरे इस पे वो खिलजी वाला स्टोरी बता दो ना।
आगे बताऊंगा। यहाँ मेडिकल के अलावे अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिषी ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, लॉजिक्स, मैथमेटिक्स की पढ़ाई भी होती थी और इन पर रिसर्च भी होती थी। इनफैक्ट आर्यभट्ट यहाँ के एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख भी थे। ज़ुआंगज़ैंग एक बुद्धिस्ट चाइनीज ट्रैवलर यहाँ स्टूडेंट भी रह चुके थे और उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखा था यहाँ 4-4 फ्लोर की मोनास्ट्रीज होती थी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए। दुनिया भर से यहाँ पर टीचर्स जापान से, चाइना से, साउथ ईस्ट एशिया, कोरिया से आकर पढ़ाया करते थे। लौटते वक्त ये अपने साथ सैकड़ों मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुक्स ले गए थे, जिसे बाद में तिब्बतियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और आज पूरी दुनिया में बस उतनी सी चीज बची। आगे बताता हूँ। बुद्धिज्म अपने भारत में बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा था, पर नालंदा के डिस्ट्रक्शन के बाद से बुद्धिज्म अपने देश में डिक्लाइन हो गया। लोग नालंदा को, बौद्ध भगवान को समय के साथ भूलने लग गए। फिर सालों बाद एक फ्रांसिस हैमिल्टन नाम का अंग्रेज नालंदा को ढूंढता है। हम तुरंत नालंदा के कुछ फुटेजेस लेकर आते हैं, ठीक है? एक्सकेवेशन पार्ट समझाना है हमको। अरे इतना टाइम नहीं है हमारे पास। दिल्ली से बिहार जाएगा तुम? नहीं, टेलीपोर्ट होकर जाएंगे ना। तो वो डिवाइस अभी हमने तुम्हें दिया है और ना ही तुम्हारे पास लाइसेंस है। अप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अपना पॉकेट चेक कीजिए। अरे पागल, लीजिए, हो गया। अब 1811 में फ्रांसिस हैमिल्टन नाम का एक ब्रिटिशर था जो कि यहाँ नालंदा के रिमेनिंग्स को ढूंढा था, पर उन्हें तो पता भी नहीं था कि ये कभी एक यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। इसके बाद 1872 में एक ब्रिटिशर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह को एक्सकेवेट किया। बेशक कुछ कीमती ढूंढने के लिए ही किया होगा, बहुत छोटा सा ही एक्सकेवेशन हुआ, कुछ नहीं मिला होगा तो छोड़ दिया। फिर 1915 टू 1937 तक इस पूरे एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स को बाहर निकाला गया। बहुत से इंस्क्रिप्शंस बाहर आए, डोनेशन के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में बहुत सी बातें पता चली और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कई सारे भगवान बुद्ध के मूर्तियां कई आकार में विभिन्न तरह के मिली। तो अब सवाल आता है कि खिलजी को इन शांति के प्रतीक मॉन्क से क्या परेशानी हो गई कि उन्हें मिटा देना सही समझा इसने। हुआ ये था कि बख्तियार खिलजी की तबीयत एक बार बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। वजह ये थी कि वो इस वक्त इधर का जहांगीर बना था और लगातार छोटे बड़े राज्यों पर इन्वेड कर रहा था। तब उसका इलाज उसके मुल्क के अफगानी हकीम भी नहीं कर पा रहे थे। हालात बहुत बिगड़ चुकी थी। तो एक दिन उसे पता चला कि नालंदा के एक चिकित्सक डिपार्टमेंट के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र ही उसको अब ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर खिलजी खुश कम पर जलन का घड़ा जरूर भर गया कि आखिर कोई काफिर से ऐसी उम्मीद कैसे कर सकता है। उनसे मिलने पर भी खिलजी ने अपने नफरत को कम नहीं किया, उल्टा उन्हें ही चैलेंज कर दिया कि मैं तुमसे कोई दवाई नहीं लूंगा, तुम मुझे बिना दवाइयों के ही ठीक करके दिखाओ। आचार्य मान गए और उसे एक कुरान पढ़ने को दिए और कहे कि तुम्हें ये नियमित रूप से पढ़ना है। खिलजी कुरान को रेगुलरली पढ़ने लग गया। धीरे धीरे उसकी बीमारी कम हो गई, ठीक हो गई। खिलजी को ये बर्दाश्त न हुआ और उसने पता लगवाया तो उसे पता चला कि आचार्य ने उस कुरान के पन्नों पर औषधियाँ लगा दी थीं और जब वो पन्ने पलटते पलटते अपने जीभ से उंगलियों को चाटता तो साथ में दवाइयाँ भी अंदर चली जाती। ये जानते ही उसका जलन का जो घड़ा था वो फट गया कि घर घर भिक्षा मांगकर गुजारा करने वाले हमसे इतना आगे कैसे हैं। फिर जो तानाशाही हुई उसे वहाँ की दीवारों ने ही देखा है। एक रात हजारों की संख्या में सैनिक आए और जितने भी अध्यापक छात्र थे सब का सर कलम कर दिया गया। उनके सिर खून से सिने मंदिर के प्रांगण में लुढ़क रहे थे। सालों की तपस्या का जो सार वहाँ पर 9 मंजिल के लाइब्रेरी में रखा हुआ था लिटरेचर और मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में, उसे जला दिया गया। 6 महीने लगातार वो जलता रहा। वहाँ पर 90 लाख से ज़्यादा बुक्स और लिटरेचर्स थे। आइंस्टाइन की स्पेस टाइम रिलेटिविटी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण की खोज ऐसे ही किसी कोने में पड़ी हुई थी। आज अगर वो नॉलेज हमारे पास होती तो दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ होता, एक भारत और एक पृथ्वी। अभिषेक,
अभिषेक, टाइम मशीन रेडी है। इट इज़ द टाइम, अब हमें चलना चाहिए। जब हम इतना पीछे जा ही रहे हैं, क्यों ना हम नालंदा को बचा लें। नहीं अभिषेक, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हम ये कभी नहीं जान पाएंगे इसका अंजाम अच्छा होगा या और भी बुरा। हम समय के साथ जुआ नहीं खेल सकते। बच्चों की तरह जो तुम अभी टेलीपोर्ट हुए, अगर वहाँ कोई होता तो उसके चिथड़े उड़ सकते थे। ध्यान रहे ऐसी सोच तुम्हारे इस घटिया से दिमाग में दोबारा ना आए, अदरवाइज वी विल हैव टू किक यू आउट फ्रॉम एंटिटी। हमें नहीं पता महाप्रलय इस टाइम लाइन में हुआ था या नहीं। ज़रूरी नहीं कि हमारा पास्ट इनका भी पास्ट रहा हो सकता है वो महाप्रलय 2012 में ही हो। हम तो चेक कर चुके हैं 2024 में जाकर, वहाँ तो सब ठीक ही था। समय ऐसे सीरीज में नहीं बीतता। और वो फ्यूचर मैसेंजर वाली राइटिंग ग्लिच, यही तो कमी है हम इंसानों की। हम किसी को भी पागल समझ बैठते हैं और खुद को स्मार्ट। We need to collect all of these and do the महायज्ञ। प्रलय आना होगा तो टल जाएगा, वरना वातावरण तो शुद्ध हो ही जाएगा। फिलहाल हमें मिशन पर फोकस करना चाहिए। लेट्स डू द हाईएस्ट टाइम जंप एवर, डायरेक्ट टू द 5th century BC। नो वन नोज वापिस आ पाएंगे या नहीं। कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हो? अगर तुम्हें कभी मौका मिले कि तुम किसी की जान बचा सकते हो, लेकिन तुम अपने समय में नहीं हो, तो तुम क्या करोगे? I will try not to become a god, but a human. हम जरूर आएंगे। अरे देख 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 कौन है? ओ तो वही है जो हमारी वीडियो पर लाइक करना चाह रहे हैं पर कर नहीं रहे। अबे नहीं, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं पर कमेंट नहीं कर रहे। अरे इनसे रिक्वेस्ट करोगे ना ये मान जाते हैं। देखिए सब्सक्राइब आप भले ही 2-3 वीडियो देखने के बाद कीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करके कमेंट अभी कर दीजिएगा। शेयर तो आपका ही मन है। आप आज क्या देखे, ये आपको किसी को दिखाना है या नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अब हम चलते हैं, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। सही बात है, अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। बाय बाय।